तो ये बताएं कि 14 अगस्त को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज प्लान किया हुआ है खान साहब की हिदायत के ऊपर। तो 5 अगस्त की तरह 14 अगस्त को भी सख्ती होगी या इजाजत देंगे मेरा प्रोटेस्ट की? मेरा तो समर साहब आपसे सवाल ये है कि तरीके इंसाफ हर कौमी त्यौहार पे क्यों प्रोटेस्ट करती है? 5 को यौम इस्तेसाले कश्मीर था, क्या ही अच्छा होता? कश्मीर के झंडे लेते बाहर निकलते, इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एहतजाज करते और कहते कि इसने गलत किया था 5 अगस्त को। जब कोई आता है, ईरान का प्रेसिडेंट आया तब इन्होंने कॉल दे दी, बेलारूस के प्रेसिडेंट आए तब कॉल दे दी। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि ये तमाम तर प्रोटेस्ट उन दिनों पे क्यों किए जाते हैं कि जो कौमी दिन होते हैं, जिनकी अहमियत होती है, स्ट्रेटेजिक नेचर के होते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि 14 अगस्त को प्रोटेस्ट किया जाए। मैं तो इनको दावत दूंगा कि आप 15 अगस्त को प्रोटेस्ट करें ताकि भारत को पैगाम जाए। मोदी के खिलाफ तो एहतजाज करने वाले पहले उनके अपने मुल्क के अंदर काफी ज्यादा हैं। तो यहाँ भी होने चाहिए। तो ये बताएं अतादर साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बाइकॉट का फैसला किया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनकी सीटें खाली होने के बाद वहां वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बतौर प्रोटेस्ट। तो क्या नून लीग इस खाली मैदान से फायदा उठाएगी या कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि एक जमहूरी अमल है देखिए, आए उसका हिस्सा बने? पॉलिटिक्स में कोई बाइकॉट नहीं होता और ये बहुत इनकी भूल होगी, बड़ी गलती होगी कि अगर ये समझते हैं कि जी हम बॉयकॉट करेंगे तो कोई फर्क पड़ हम्म। जाएगा। इनका अपना नुकसान है, इनकी गलत पॉलिसी होगी और मैं ये समझता हूँ कि बॉयकॉट से कभी मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं होते। तो ये अपना नुकसान करेंगे, जरूर करें, क्योंकि इनका सियासी जहन नहीं है। ये जाती मफाद को तरजीह देते हैं और ऑप्टिक्स के लिए खेलते हैं, तो खेलने ऑप्टिक्स के लिए, पर सियासी मैदान कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। तारीख का यही सबक है। और दूसरा ये भी बता दें कि आगे के वाले से अब क्या लाएमल है आपका कि तहरीक इंसाफ को फिर से इंगेज करने की कोशिश करेंगे, चूंकि ज़ाहिर अब तो वो काफ़ी ज़्यादा देखिए, हम अंदरूनी मसाइल का शिकार बिल्कुल हैं, बिल्कुल मैं ये या अब समझता हूँ कि मजीद दबाया जाएगा? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए पार्लियामान के अंदर भी, और मुकम्मल तौर पे इनको बिल्कुल इनके साथ बैठ के बातचीत हो और इनको ऑन बोर्ड लिया जाए और एक हमांगी पैदा होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ, मगर ये हमेशा ऐसा किया भी साबोताज जाएगा या करते हैं। होना चाहिए या ऐसा किया भी जाएगा? नहीं, देखिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं, बट इन्होंने हमेशा राह फरार इख्तियार की है। तो ये तो हमेशा इन्होंने मामलात खराब किए। हम तो हमेशा इस हक में होते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए और एक हमांगी पैदा की जाए। पिछली दफा भी मुज़ाकरात इन्होंने खत्म किए थे, हमने नहीं किए थे। वो तो कहते हैं आपके पास इख्तियार ही नहीं है, वो कह रहे हैं खान साहब से मुलाकात तक आप नहीं करवा सकते थे, तो वो आपसे ये क्या अब लेते हैं ये मुलाकात की देखें मेज ना, पे बैठ के? खान साहब जब अलीमा खान को मिलना चाहते हैं मिल लेते हैं। अब मैं अगर आपको बता दूं कि वो नाश्ते में क्या खाते हैं और खाने हम्म। में क्या खाते हैं और रात को क्या खाते हैं और ट्रेडमिल पे कितने घंटे भागते हैं, तो ये तो आपको अंदाजा नहीं है कि वहां पे कितनी शाना जिंदगी गुजारी जा रही है। लेकिन जेल तो जेल ही है ना अतातार साहब, चाहे जितनी भी नहीं, वो शान हो। ठीक है, बिल्कुल जेल होगी, पर वो मुलाकात की लिस्ट भेजते हैं, मुलाकात हो जाती है, जिससे मिलना होता है। हो सकता है कि जिन लोगों को वो मिलना ना चाहते हो बाहर आके वो ववेला करते हो। ये इनका अंदरूनी मामला है, मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। जमीनी हकायक को देखते हुए क्या लग रहा है, खान साहब तो फिर लंबे टाइम के लिए जेल में ही दिखाई दे रहे हैं? जी, देखिए, वो कानूनी तौर पे जेल में है ना। जमीनी हकायक तो यही है कि 190 मिलियन पाउंड का बहुत बड़ा केस है, करप्शन स्कैंडल है, मेगा करप्शन है, जिसमें उनको कैद हुई है। उसका लीगल तैयारी करें ना। ये कहना कि रियासत मदीना का नाम लेते थे इसलिए सजा हुई, ये कोई डिफेंस नहीं है। सही है। लीगल डिफेंस लेके आए कि आपने उस बिजनेस टाइकून और जिसने अरबों रुपए का आपसे फायदा लिया, तो आप उसका लीगल डिफेंस लेके आए। लीगल डिफेंस है नहीं, तो ये टेक्निकलिटीज पे छुपते हैं और फिर कहते हैं हम सियासी कैदी सही। हैं। तो ये 190 मिलियन पाउंड का धब्बा लग चुका है। इसको हटाने के लिए कानूनी हकायक जो हैं उनसे इनको आगाही सही हासिल है। करनी चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क को लूट कर खा गई है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके नीचे ब्यूरोक्रेसी मुल्क को लूट के खा रही है। देखिए, उन्होंने पुर्तगाल उन्होंने में जो वो बात की, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बैठे देखते रहेंगे या कोई देखिए करेंगे एक्शन, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कोई देखिए तहकीकात होंगी? देखिए जो पुर्तगाल वाला मामला है, ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं। मैं कब्र वक्त उसकी डिटेल शायद अभी देना मुनासिब नहीं होगा, मगर पुर्तगाल के हवाले से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का एक नाम आया था और उसकी बिल्कुल किसी सतह पे उसकी तहकीकात होंगी और वो पब्लिक के सामने वो डिटेल्स आएंगी जब मजीद कोई हमें फैक्ट्स मिल जाते हैं। मगर वो ख्वाजा साहब ने दुरुस्त कहा कि एक पुर्तगाल के हवाले से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स की कुछ इन्वेस्टमेंट थी और वो एक स्कैम निकला है। उसकी डिटेल जब भी मुनासिब होगा वो जो है कौम के सामने लाई और जाएगी। ये साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं या कुछ सर्विंग भी हैं उनमें शामिल? नहीं, सर्विंग भी है। सर्विंग भी हैं। जी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि उनके इस्तीफे की भी कुछ चमक कल से सोशल मीडिया वगैरह पे चल रही थी नहीं, ख्वाजा वो आसिफ मैं साहब के समझता हवाले हूँ से कि बिल्कुल कि उन। एक प्रोपेगेंडा था। वो जी तो जी। ख्वाजा साहब ने खुद ट्वीट करके क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो सिर्फ बस मुखालफिन की कुछ ख्वाहिशात हैं जिसका मुखालफिन ने इजहार किया सोशल मीडिया पे। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं समझता तो हूँ। ये जो एक बात चल रही है एडीसीआर के वाले से, उस पे वो नाराज हैं देखिए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। ख्वाजा साहब बिल्कुल नाराज उस पर नहीं है।
वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, उसका हकायक सामने आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस मैटर पे उनकी, ऐसा तो नहीं था कि वो इस मैटर पे उन्होंने कोई एजिटेशन की हो। वो एक सीनियर सियासतदान है, जी पार्टी हाँ। की मेन लीडरशिप में उनका शुमार होता है, फर्स्ट ईयर के हमारे वो रहनुमा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर चलते रहते हैं, मगर कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसी बात पे कोई इस्तीफा दे जाए। तो ये प्रोपेगेंडा पीछे चलता रहा है और इसके भी हकायक जो है वो जल्द इंशाल्लाह ताला सामने आ जाएंगे। एक तहकीकात चल रही है, पंजाब एंटी करप्शन कर रहा है। तो पंजाब और मरकज के मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ी हमांगी के साथ चल रहे हैं। तमाम सूबों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वफाक के, पंजाब के साथ खसूसी तौर पे, और मैं समझता हूँ कि इवन बलूचिस्तान के साथ, सिंध के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमांगी है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर, और कोई ऐसी मुझे तो कंफ्यूजन नजर नहीं आती है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका ज़्यादा इंटरेस्ट तो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसके पीछे दिखाई दे रहा है। मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी इतनी ज़्यादा जो है वो इस गवर्नमेंट की वो ऑनरशिप जो है वो कम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, मेरा ख्याल है ओनरशिप उनकी मुकम्मल है, उनसे हर बात पे मुशावरत भी होती है, बातचीत भी होती है, उनको ऑन बोर्ड भी लिया जाता है, और उनकी रहनुमाई हमेशा शामिल रहती है, और शहबाज शरीफ साहब उनको ब्रीफ भी करते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई लैक ऑफ ओनरशिप है। और हुकूमत को कहीं से कोई खतरा नहीं है, आप अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे, कहीं से आपको कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा? इंशाल्लाह बिल्कुल हुकूमत खतरा बिल्कुल है, टेन्योर मुकम्मल करेगी, इसमें अंदर से कोई खतरा जरूर है। अपनी जो है वो कई इश्यूज के ऊपर जो चीनी का मसला आया उस पे चीनी नहीं। वही देखिए, जो मैं हर समझता हर चीनी हर वाले दफा होता है, मामले को चीनी भी एक्सपोर्ट कर ओवरप्ले दी किया जाती है, गया। फिर वो इंपोर्ट होती है, कीमतें बढ़ जाती है, पाकिस्तानी अवाम उसकी कीमत नहीं अदा करती है। देखिए, 300 अरब का टीका देखिए, बताया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम को लगा है। नहीं नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। देखिए, चीनी का मामला बड़ा क्लियर है। जिस साल सरप्लस था उस साल एक्सपोर्ट की गई, कोई सब्सिडी नहीं दी गई। इमरान खान वाला साल नहीं है कि शॉर्टेज के बावजूद जो है वो चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाए सब्सिडी देके। सरप्लस थी, एक्सपोर्ट की गई। अगले साल क्रॉप जो है वो कम हुआ। जब अगले साल क्रॉप कम हुआ, अभी भी शॉर्टेज नहीं है। ये मिल मालिकान, डीलर्स ने खराबी की, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, अभी भी वाफर चीनी मौजूद है। ये कई दफा कुछ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो इसको थोड़ा सा ओवरप्ले करता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई टीका लगा किसी को, या इसमें कोई खुदा ना खास्ता ऐसा आंसर शामिल है कि सरकारी खजाने को कोई इसका बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ा हो। शॉर्टेज अभी भी नहीं है, ना शॉर्टेज का आगे कोई इम्कान है। एक सही है। सिचुएशन जिसमें इसको एक्सप्लॉइट किया गया। अब क्रॉप अगर कम हुई इस साल में तो ऑब्वियसली उसका एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्रेशर मार्केट पे आया, सही है। मगर जितना रेवेन्यू सेल्स टैक्स इकट्ठा किया गया है ठीक। शुगर इंडस्ट्री से, कभी किसी और इंडस्ट्री से नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा अंदरूनी खतरा या कोई ऐसे मामलात नहीं है खुदा ना खास्ता ठीक। कि जिससे ये नतीजा अखज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तर्जीन आपने गुफ्तगू बुलाया कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, जिनका कहना है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम ज़रूर आए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि जिनकी पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस वाले से तहकीकात के बाद मुनासिब वक्त पर तफसीलात सामने लाई जाएंगी। हाज आसिफ के वाले से उन्होंने वाज़ेह किया है कि ना वो नाराज़ हैं, ना ही उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, कहीं से कोई भी ख़तरा जो है किसी किस्म का हुकूमत को दिखाई नहीं दे रहा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उन्होंने फिर से अपनी ऑफर दोहराई है कि मुज़ाकरात के लिए ओपन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले भी कोशिश मुज़ाकरात की, अब भी करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ पे डिपेंड करता है कि वो मुज़ाकराती मेज़ पर वापस आना चाहती है या नहीं। प्रोग्राम में